सद्कर्म का बहुत महत्व है। सद्कर्म धन से भी होता है, तन से भी होता है, मन से भी होता है और छोटी छोटी बातों से सद्कर्म को अर्जा जा सकता है। उनका नाम नहीं याद है, पर हमने पढ़ा है कि विदेश में एक बच्ची थी, संभवतः ब्रिटेन में एक बच्ची थी, उन्हें कैंसर हो गया था और कैंसर में हमेशा ट्रीटमेंट में रहना होता था और जहाँ पर वो बच्ची रहती थी वहाँ से दूर, बहुत दूर कैंसर का हॉस्पिटल था और जहाँ पे सभी लोग नहीं पहुँच पाते थे। तो वो एक कैंसर का हॉस्पिटल खोलना चाहती थी। पहले वो डॉक्टर के पास गई और बोली कि मेरा जीवन लगभग कितना शेष है। ये लगभग 80-90 वर्ष पूर्व की घटना है। तो डॉक्टर से वो पूछी कि मैं इस कैंसर के साथ कितना दिन जीवित रह सकती हूँ। तो सारा तरीके का रिपोर्ट करवाया डॉक्टर, पूरी तरह से कैंसर पर फोकस किया और जहाँ पर कैंसर पकड़ा हुआ था वहाँ का अच्छा से जांच करवाया, ब्लड का जांच करवाया और शरीर में जितने ऑर्गन होते हैं सब का जांच कराया। तो डॉक्टर बतलाया कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 4 महीने तुम्हारी ज़िंदगी है, उसके बाद बच पाना, जिंदा रह पाना बिल्कुल असंभव है, कठिन है। तो उसे लगा कि उसके पास समय बहुत कम है और साथ साथ में डॉक्टर ये भी बोला कि जैसे जैसे दिन गुजरेगा वैसे वैसे आप इतनी इस तरह के कष्ट से पीड़ित हो जाएंगे कि बिछावन में करवट भी अपनी ताकत से बदलना मुश्किल होगा। बस ये जो आपका चलना फिरना है वो 1 से 2 महीने तक ही है, बाकी मेडिकल साइंस इसमें कुछ नहीं कर सकता है। जो ट्रीटमेंट है वो दे दिया जा चुका है, जो छोटा मोटा ट्रीटमेंट है वो आप घर में कर सकते हैं, लेकिन आपकी आयु जो है वो बता दिया जा रहा है। आपका फेफड़ा बिल्कुल खा चुका है कैंसर और इस चौथे स्टेज में है कि उसको सही नहीं किया जा सकता है। तो बच्ची आई तो उसको लगा कि कैंसर के रोग से बहुत लोग मर जाते हैं, क्या उपाय किया जाए जो कि सही समय में ही लोगों का इलाज होने लगे। तो उसे लगा कि हमें अपने क्षेत्र में एक बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल खोलना चाहिए, जहाँ पर जो देकर इलाज कराने में सक्षम हो वो पैसे देकर इलाज करा ले और जो पैसे देकर नहीं सक्षम हो इलाज कराना तो उन्हें निःशुल्क उनका कैंसर का इलाज हो। उसके पास तो पैसा था नहीं, वो स्वयं एक गरीब लड़की थी। तो वो तत्कालीन टेलीविज़न पर एक प्रचार दी, स्वयं उसमें बोली वक्ता बन के कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ और मेरा कैंसर 4th स्टेज में है, मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन दुनिया छोड़ने से पहले मैं एक बृहद कैंसर का हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ। आप जो सहयोग कर सकते हैं वो मुझे सहयोग दें। मेरे पास अधिक समय नहीं है, मात्र 2 महीने का समय, इसमें मैंने बड़ा कार्य लिया है, उसे कैसे कर पाऊँगी, इसलिए कृपया आप जो सहयोग देना चाहते हैं अमुक बैंक अकाउंट में तत्काल ही अपना सहयोग देना आरंभ कर दें, जिससे कि हम तत्काल ही हॉस्पिटल का नींव रख सकें, ज़मीन खरीद सकें, उसका निर्माण कर सकें, डॉक्टरों की व्यवस्था कर सकें। ये सब जल्दी से होना चाहिए। उसके इतना वो पीड़ित होकर और दुखी होकर टेलीविज़न पर बोली
तो उन पर सही दान दाताओं का लगता है उसके अकाउंट में वर्षा ही हो गई। इतना धन आया, वो एकदम तल्लीन होके जल्दी से ये जमीन ऐसे करो वैसे करो, ऐसे निर्माण करा। 6 महीना बीत गया, इस बीच में उसे ये तक सोचने का समय नहीं रहा कि उसका कैंसर का क्या हो रहा है, अब मरेगी कि जिएगी, ये तक भी सोचने का उसके पास अवसर नहीं था। 6 महीना में लगभग पूरा हॉस्पिटल चालू हो गया और उसमें डॉक्टर आ गए और वहाँ पेशेंट का इलाज होने लगा। तब वो अपने ऊपर ध्यान दी और सोची कि अब हमें अपना भी जांच करा लेना चाहिए। ईश्वर की कृपा ही है जो कि 2-3 महीने के स्थान पर हमें 6 महीना जिंदा रहने को मिल गया। वे फिर से उसी डॉक्टर के पास गई जहाँ से उसका इलाज चलता था और फिर से जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि इसके शरीर में कैंसर का एक धब्बा भी नहीं है। 100% कैंसर जा चुका था। कैंसर का घाव का जख्म भी, एक तिल इतना भी नहीं है, बाल इतना भी उस शरीर में प्रभाव नहीं है कि उस ये भी नहीं बताया जा सकता अभी के रिपोर्ट के अनुसार कि उसको कभी कैंसर हुआ था। तो ये घटना उसके जीवन को इतना अधिक प्रभावित किया कि फिर वो केवल लोकोपकारी कार्य में संलग्न हो गई। सदकर्म, इस बात को हमेशा दिमाग में रखो कि केवल धन सदकर्म का कारण नहीं है। सदकर्म अनेक तरह से किया जा सकता है ना। वो कार्य जो स्वार्थ से ऊपर उठकर अन्य लोगों के हित के लिए किया जाता हो, दूसरे की भलाई के लिए किया जाता हो, उसे सदकर्म कहते हैं। सही, लेकिन सदकर्म की शुरुआत एक विश्व सेवा तो है ही, मतलब संसार की सेवा। संसार में ऐसे कार्य बहुत सारे होंगे जिसको करने पर अपना व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं है, पर संसार का हित होता है। ये भी बहुत कीमती कार्य है, बहुत कीमती कार्य है। पर इस कीमती कार्य की तुलना में आपके घर में यदि कोई वृद्ध हो, बुजुर्ग हो, माता पिता हो, आप उनकी सेवा भी करते हो, उनके प्रति मीठा व्यवहार रखते हो, उन्हें मीठी वाणी में उनसे बातचीत करते हो और उनके दुख सुख से आप प्रभावित होते हो, उन्हें सुखी करने की इच्छा आप में जागती है, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है ना। उन्होंने जन्म दिया है, उसका ऋण हम लोग नहीं पूरा कर सकते हैं। वे यदि बचपन में ही हमें कहीं फेंक आते तो हम कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने पाला पोसा, जितना तक संभव हो पाया उतना उन्होंने पढ़ाया लिखाया। तो माता पिता की भी सेवा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जितना विश्व सेवा करने वाले लोग को लाभ मिलता है, उससे कम माता पिता की सेवा करने वाले को लाभ मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो माता पिता की सेवा तो करते हैं, पर साथ साथ में कड़वी चटनी भी परोसते हैं। कड़वी चटनी कैसे परोसा जाता है, आप लोगों में से कोई बताएंगे? कड़ा बोलना। आप तो अपना जीवन जी लिए, अब हम लोगों के जीवन में अपना पैर पसार के पड़े हैं। आप लोग मर जाते तो अच्छा होता। यदि कोई नहीं बोलता है कि मर जाते तो अच्छा होता, तो मन ही मन जरूर सोचता है कि ये बुढ़ा अथवा बुढ़िया बोझ है, बोझ।
कमाते रहो और इन लोगों का पेट भरते रहो, इन लोगों को पालते रहो। हमारा भी तो परिवार है ना, ये गड़बड़ बात है। आप यदि उनकी सेवा करते हो और कड़वी चटनी साथ में नहीं परोसते हो, साथ साथ में कोई मधुर चटनी देते हो जो कड़वी ना हो, जो खाने में सुस्वादु हो, तो पक्का है कि उससे आपके प्रारब्ध का जो त्रुटियां हैं वो ठीक होगा, रिपेयर होगा। आप संसार की सेवा तो बहुत कर रहे हो, संसार में आपका यश भी है कि नहीं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं ये, बहुत निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, लेकिन आप घर में कलह मचा के रखे हो, हमेशा चिल्ला चिल्ली कड़वा बोली का तड़का भी लगाते रहते हो घर में, तो आपका ही एक कड़वा कार्य आपके सद्कर्मों को खाता जाएगा। हमने एक बार कहा था कि केकड़ा से एक साथ सैकड़ों बच्चे होते हैं केकड़ा से, और वे अंडे केकड़ा के अंदर ही फूटते हैं और केकड़ा के पेट में ही वे बच्चे बड़े होने लगते हैं। केकड़ा के ही शरीर से उनका पालन पोषण होता है, पर जब वे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो केकड़ा के भीतर जो उसके सैकड़ों बच्चे हैं वो अंदर से केकड़ा को खाने लग जाते हैं, और जब तक उनका केकड़ा के मांस से उसका पालन पोषण होता है, और एक समय ऐसा आता है कि बढ़िया से मांस खा खा के अंदर से केकड़ा खोखला होता जाता है, लेकिन जब तक मांस है वहाँ सबके सब उस पर टूटे हुए रहते हैं। सैकड़ों बच्चे मांस खा खा के अब स्किन केवल बच गई है, तो केकड़ा के बच्चे उस स्किन को फाड़ कर धरती पे जन्म लेते हैं, और इसके द्वारा केकड़ा की मृत्यु होती है, और एक साथ सैकड़ों केकड़ा धरती पर जल में अपना फैल जाती है, ये स्थिति है। तो गुरु माँ जब ये केकड़ा की बात सुने थे ना, तो हमें लगा कि हम लोग का जीवन, हम लोग का जो सुख का जीवन है, अच्छा जीवन हम लोग जी रहे हैं, उसमें हमारा शुभ कर्म लगा हुआ है, पर हम लोगों से दुष्कर्म भी होता रहता है। सही, हमारे बुरे कर्म, हमारा बुरा कर्म भी होता रहता है। ये बुरा कर्म जो हम लोग मज़े से कर लेते हैं, बेमतलब झूठ बोलते हैं, बेमतलब छल करते हैं, बेमतलब कपट करते हैं, बेमतलब घर में कोहराम मचा के रखते हैं, कभी नहीं सोच पाते हैं कि जैसे हमको दुख होता है, अगला यदि कोई हमें कड़वा बोलता है तो हमें दुख होता है, वैसे ही कड़वा बोलने पर अगले को भी दुख होता होगा। कोई हमारे सुख दुख को नहीं समझता है तो हमको दुख होता है, वैसे ही अगले को भी हम उसका सुख दुख नहीं समझते हैं तो उसको भी दुख होता है। इसको कोई सोचने के लिए तत्पर नहीं है। बाहर में अच्छा कार्य करना बहुत सरल है, क्योंकि वहाँ वाहवाही होती है कि नहीं? मन हो या ना मन हो, पर बाहर हम अच्छा कर्म थोड़ा बहुत कर सकते हैं, पर घर में अच्छा कर्म करना एक चैलेंज है। आप लोग को क्या लग रहा है? आप लोग अनुभव बताइए। गुरु माँ तो दूर से आप लोगों को देख रहे हैं और जितना जान पा रहे हैं बोल रहे हैं। आप लोग बताइए, घर में सदकर्म करना बाहर सदकर्म करने की तुलना में कठिन है या सरल है? क्या कठिन है? वही तो गुरु माँ भी बोल रहे हैं कि घर में सदकर्म करना आसान नहीं है, बाहर सदकर्म करना बहुत सरल है। घर में कौन देखेगा?
हम अपने माँ बाप को अथवा हमारे घर में जो वृद्ध बुजुर्ग हैं उसको लताड़ रहे हैं, कड़वा बोल रहे हैं, इसको कोई देखने तो आ नहीं रहा है। हमारा इतना इस तरह का मेकअप है कि दुनिया के सामने हम लोग जब जाते हैं तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ पर आसक्त हो जाएं, है ना। परिवार में सदकर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतना अधिक परिवार में आसक्त हो जाएं कि जो सही है उसको भी देख ना पाएँ, जो गलत है उसको भी देख ना पाएँ। ये नहीं होना चाहिए। विवेक युक्त यदि हम घर की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, फिर साथ में संसार का जितना हित हो पाता है उसके लिए भी सोचते हैं। यदि नहीं कर पाते हैं तो एक लाइन जरूर सोचते हैं, हे प्रभु, हे दाता, हे सर्वसमर्थ, सारे विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये भाव आता है। इसके द्वारा प्रारब्ध बहुत जबरदस्त रूप से कटता है। विश्व की जितनी सेवा करते हो उससे 10 गुणित अधिक आप अपने घर में एक दूसरे का सुख समझते हो, एक दूसरे से मीठा व्यवहार रखते हो, एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव रखते हो, तो जग की सेवा की तुलना में वहाँ आपको अच्छा फल मिलने वाला है। निस्वार्थ सेवा। आप माँ बाप की सेवा इसलिए ना करें कि उनका बैंक बैलेंस बहुत है। यदि हम उसे सेवा से खुश कर लेंगे तो हम लोग 3 भाई हैं तो हमें पिताजी हमारे नाम अपना बैंक बैलेंस करते हैं। ये भाव तो आपकी सेवा गई खटाई में। सही बात समझ में आया। निस्वार्थ भाव से सेवा। उसी तरह यदि आप किसी मंदिर की सेवा कर रहे हो, देखना वहाँ भी अहंकार पैदा हो सकता है, सावधान रहना। अहंकार ही ऐसा पूछ है जो कि कहीं पर भी जुड़ जाता है। यदि आप किसी मंदिर में जाते हो और पवित्र भाव से प्रभु का सुमिरन करते हो और उनसे निस्वार्थ भाव से हाथ जोड़ते हो, पूजा करते हो, चाहे जो भी हो, बाहर निकलते हो तो जो यदि कोई दुखी सुखी मिल गया तो जो आपसे संभव हो पाता है उसे भी करते हैं, तो आपका सदकर्म बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। क्योंकि माँ बाप की सेवा तो कुछ वहाँ पे स्वार्थ की गुंजाइश है। ये स्वार्थ पूरा हो जाएगा, ये स्वार्थ पूरा हो जाएगा। आपको पता है बहुत सारे लोग जो कि विदेशों में बस गए हैं, भारतीय लोग, तो यदि 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो उनका माँ बाप के लिए झगड़ा होता है। बड़ा भाई कहता है कि नहीं, हम माँ को रखेंगे, तुम पिताजी को रख लो। यदि 2 भाई है तो हम माँ को रखते हैं, तुम पिताजी को रख लो। दूसरा भाई बोलता है नहीं, तुम पिताजी को रखो, हम माँ को रखेंगे। सोचो ऐसा क्यों हो रहा है। माँ से ज़्यादा स्वार्थ की पूर्ति होगी, उसका भी बच्चा होगा, जो दंपति हैं उसको उसका बच्चा होगा, तो बाप ज़्यादा संभाल पाएगा कि माँ संभालेगी? माँ संभालेगी। तो माँ ज़्यादा कीमती है। और घर में रसोई फसोई बना देना, विदेशों में तो कुक वगैरह को रखना आसान नहीं है। एक ऑफिसर को जितना पैसा मिलता होगा उतना कुक अथवा झाड़ू पोछा करने वाले लोग को पैसा देना होता है। सभी इसको नहीं उठा पाते हैं, तो झाड़ू पोछा करना, रसोई में सहयोग करना, ये ससुर लोग क्या कर पाएगा? बाप क्या कर पाएगा बताओ? वो केवल गाल बजाएगा और बैठा रहेगा। छोटा मोटा कहीं होगा तो झाड़ू बाड़ू कर देगा
और कहेगा कमर में दर्द हो जाता है झाड़ू करने में, ये होता है वो होता है, और ना रसोई में सहयोग कर पाएगा, ना छोटा बच्चा का देखभाल कर पाएगा। इसीलिए पिता एकदम रिजेक्ट माल बन जाता है। बाप मतलब ससुर अथवा पिता एकदम रिजेक्ट माल है वो। लोग माँ को चुनते हैं, माँ को यहाँ इसलिए नहीं चुन रहे हैं कि उसको माँ के प्रति बहुत भक्ति है। इस बात को बढ़िया से समझो। माँ को इसलिए नहीं चुन रहे हैं कि उसके प्रति उसकी बहुत भक्ति है। वे दोनों बेटा बहू इसलिए माँ को चुन रहे हैं जिससे कि उसका स्वार्थ अधिक से अधिक पूरा हो सके। ये गुरु माँ ने जो देखा, जो समझा, सो बताया। अब आप लोग बता दो क्या होता है। हाँ, वाह, लेकिन ऐसा होता है या नहीं, पहले ये बता। वो हम समझ रहे हैं, दोनों को एक साथ रखना बेटे बहू को मंजूर नहीं है। वे लोग केवल खाकू हैं। वहाँ पर है दो 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 दो, उससे क्या मिलेगा माँ बाप को रखने से? स्वार्थ है तो बाप को हम दूसरी तरफ भेजते हैं ना, माँ को रख लेते हैं। कोई नहीं रहेगा तो झाड़ू पोछा करना है, रसोई बनाना है, बस जब तक बच्चे छोटे रहेंगे तब तक हम आज़ाद रहेंगे। वो करेगी ना, उसका जिम्मेवारी है, वो करेगी, ऐसा करते हैं। तो ये स्वार्थ भरा प्रेम, यदि आप मंदिर में भी दान कर रहे हो और वहाँ आपका कुछ स्वार्थ है कि देख लेते हो अगल बगल की कोई समाचार लेने वाला है क्या, मीडिया वाला कोई है, कोई ऐसा है जो कि हमारे काम को देखे और ताली बजाए और हमारी प्रशंसा करे? आप ही लोग बताइए कि आप अपने मित्र के साथ कहीं जा रहे हो, एक भिखारी आपके कार में खटखट किया और कहा कुछ दे दो, खाने खिला दो हमें, तो आप अकेले रहोगे तो जितना दोगे, अगर आपका मित्र भी साथ में हो तो भी आप क्या उतना ही दोगे या ज़्यादा दोगे? सच सच क्या करोगे? ज़्यादा दोगे? बहन लोग भी नहीं दोगे? कोई मित्र हो साथ में दोगे। ये अहंकार, इस तरह की बातें बेकार की चीज़ें हैं। फिर आप आ जाते हो यदि संत सद्गुरु के पास, जिनके भीतर ईश्वरत्व प्रकट है, जिनके भीतर ज्ञान प्रखर है, जो निस्वार्थ भाव को रखते हुए सबसे प्रेम कर रहे हैं। और यदि उनका कर्तृत्व कर्म, उनके कर्मों की क्वालिटी देखोगे तो पता चलता है कि अरे इनके कर्मों की क्वालिटी और हम संसारियों के कर्मों की क्वालिटी में बहुत अंतर है। अंतर है या नहीं है? बहुत सारे संत होंगे जो पेट भरते होंगे अपना और रहते होंगे, उनकी बात हमने यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पे सच्चे संत की बात कर रहे हैं। आपके कर्मों की क्वालिटी और उनके कर्मों की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। आप देखो, बढ़िया से देखोगे तो इस बात को समझोगे। ऐसा लगता है कि जैसे वे परोपकार की मूर्ति हैं। अपने लिए वो क्या कर रहे हैं, मतलब अपने शरीर को सुख पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? बहुत कम। ज़्यादा वे दूसरे के हित के लिए, जगत के हित के लिए, धर्म के हित के लिए, लोगों के हित के लिए सोचते हैं। और अब जितना उनको ईश्वर ने ताकत दिया उतना वे करते रहते हैं। जितना करते हैं उतना वे दिखलाते नहीं हैं। सही? एक उनका रोम रोम निस्वार्थ होता है।
उनका किसी के प्रति कठोर होना, किसी को डांट देना और किसी को पुचकार देना, दोनों में अगले की ही भलाई छुपी होती है। उनका ना अपना व्यक्तिगत कोई राग होता है, ना व्यक्तिगत कोई द्वेष होता है। उनका कर्म जिनके प्रति भी होता है अगले का हित को देखते हुए होता है। और दूसरी बात, उनके भीतर ज्ञान बिल्कुल विकसित है और प्रकट है। सही, ऐसा लगता है कि हम सबों के भीतर ईश्वर रहता है, पर हम उनके भीतर ईश्वर मुस्कुराता है। दोनों में अंतर है। वैसे ईश्वर का वास तो सभी प्राणियों में होता है, पर अन्य में ईश्वर मात्र रहता है और ऐसे संतों में वो मुस्कुराता है। तो यदि ऐसे संतों की सेवा हम लोग कर पाते हों, जो कि सिखों में भी है, हिंदू धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, भारत के जो प्रमुख संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों में संत के प्रति सम्मान बहुत अधिक है। तो पता है, गुरु नानक देव जी ज्ञान से परिपूर्ण हो गए, अध्यात्म से परिपूर्ण हो गए। उनके अनेक शिष्य उनके साथ रहते थे, पर अंगद गुरु नानक देव जी की क्वालिटी को प्राप्त कर पाया। कैसे? भक्ति से, सेवा से, निस्वार्थता से। निस्वार्थ उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनका आज्ञा पालन, इसके द्वारा क्या हुआ कि धीरे धीरे अंगद के भीतर अद्भुत संस्कारों का जमावड़ा होता गया। और फिर गुरु नानक देव जी अपने दोनों बेटों को छोड़कर, गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र थे ना, लक्ष्मी चंद्र और श्री चंद, दोनों को छोड़कर वे अपनी गद्दी अंगद को दी। अंगद में वो क्वालिटी कैसे आ पाई? अच्छा, उनके बेटों में श्री चंद जी में क्वालिटी आई, पर लक्ष्मी चंद जी में ज़्यादा क्वालिटी नहीं आई। श्री चंद जी में भी गुरु नानक देव जी उसके प्रति बहुत ज़्यादा नहीं रखे। क्या कारण है कि वे गुरु नानक देव जी से जितना लाभ दूसरे उठा पाए, अंगद आदि उठा पाए, उतना उनके बेटे नहीं उठा पाए? क्योंकि उनकी दृष्टि में था कि ये तो हमारे पिताजी हैं। अरे भाई, हम लोग साथ खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो उनके बेटे गुरु नानक देव जी का महत्व नहीं समझ पाए, जो महत्व अंगद समझा। इस कारण अंगद ज़्यादा कीमती हो गया। बात समझ में आ रही है? ज़्यादा कीमती हो गया और उनमें इतना अधिक योग्यता आई, अंगद जी में इतनी अधिक योग्यता आई कि बस ऐसे ही। फिर अंगद देव जी के भी अनेक शिष्य हुए, उनमें भी उनके बच्चे थे, पर जो शिष्यत्व गया वो किसी अन्य योग्य शिष्य के पास गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो संत सद्गुरु की आज्ञा पालन, उनका महत्व समझना और उनके कर्मों को देखना, उनके विचारों को देखो। रामकृष्ण परमहंस साहब का कहा करते थे, रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि तुम अपने गुरु को दिन को देखो, रात को देखो, सोए में जांचो, खाते जांचो कि उनका ओरिजिनल विचार क्या है। जब ऐसा किसी संत की परख कोई करता है तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो एक दिव्य मूर्ति है, धरती पर रहते हुए भी धरती से थोड़े अलग है। अब उनकी सेवा और उनके प्रति भक्ति निवेदित होती है और सेवा समर्पित होती है तो बहुत कीमती हो जाती है।
अन्य का किया हुआ 1 टन सेवा और ऐसे संत का किया हुआ 1 किलो सेवा, 1 किलो सेवा बाजी मार लेता है, ऐसा होता है। महाभारत में इस बात को वेद व्यास जी बहुत ही भली भांति निरूपित करते हैं कि संत की सेवा, श्रेष्ठ संत की सेवा परमात्मा की सेवा से भी बड़ा है। संसार की सेवा की बात ही जाने दो, परमात्मा की सेवा से भी बड़ा है और अधिक फलदायी है। यदि हम अपने मन को मिटाकर उनके वचनों का अनुसरण कर पाते हैं, उनके वचनों का अनुसरण कर पाते हैं, तो समझो कि फिर वही क्वालिटी उभरेगी जो उस कैंसर पीड़ित महिला के साथ जो घटना घटी वही होगी। मतलब प्रारब्ध, हमारे जीवन के दुख, हमारे जीवन का प्रारब्ध इत्यादि का कट जाना, नए प्रारब्ध का निर्माण होना और जीवन सुखदायी हो जाना, ये सब छोटा उपहार है, छोटा उपहार है। बाकी इसका और क्या क्या होता है ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों का मन, विचार और स्वभाव में भी सुगढ़ता आने लगती है। आप लोगों को क्या लगता है, होता है या नहीं? होता है। दूसरे जैसे अनगढ़ अपना व्यवहार करते हैं, उसकी तुलना में ऐसे संत से जुड़ा व्यक्ति, ऐसे संत के प्रति भक्ति करने वाला व्यक्ति ज़्यादा सुगढ़ हो जाता है। उसका हर कर्म में अच्छाई झलकने लगती है, होती है ना। आप केवल सत्संग से जुड़ो, पक्का है कि आपका मन धीरे धीरे बदलने लगता है। और यदि उनकी सेवा भी थोड़ी मिल गई तो कहना ही क्या कि क्या होता है। आज तुम लोगों का ये पढ़ रही थी तो दूर से गुरु माँ को सुना ही पड़ा, तो हुआ कि चलो आज इसी की चर्चा की जाती है। सहस्त्रार चक्र के बारे में वैसे भी उसके ग्राहक अभी नहीं हैं। ये छोटे छोटे साधन को हम लोग पकड़ के फिर धीरे धीरे वहाँ की भी पात्रता को हम पा सकते हैं, है ना। अभी हम लोग लगभग कांवरिया लोगों में जाकर देवघर में 3 दिन बहन लोग गई हैं, तो वो लगभग अभी तक 62 से 66 हज़ार रुपये का पुस्तक बांट चुकी है। क्यों दिया जा रहा है उन लोगों को? क्यों वहाँ बांटने की प्रवृत्ति आती है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन ये समय का वर्षा है, कल क्या होगा सो कौन जानता है। तो और अभी बहुत अधिक बांटने का संकल्प बाकी है, 15 दिन बचा हुआ है। उद्देश्य क्या है कि पहली बात कि सबसे पहले सनातन धर्म को लोग भली भांति समझें और संगठित हों, जाति के भूत से ऊपर उठें और अपने राष्ट्र का, धर्म का हित को महत्व देना सीखें। इसलिए बात समझ में आई। गिरिडीह में भी यदि बाटा पुस्तक का प्रचार किया जा रहा है तो इसका उद्देश्य बिल्कुल है कि लोग यदि ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम तो वहाँ पहुँचा सकते हैं। एक तरह से सोचो, कुआं उठ कर प्यासे के पास जा रहा है और प्यासे को ढूंढ रहा है। समझ में बात आती है? तो हम लोग जो भी करते हैं, अभी गीता बहन आज सुबह सुबह बोल रही थी कि गिरिडीह में यदि भली भांति प्रचार किया जाए तो पत्रिका के 10,000 सदस्यों को बनाया जा सकता है। आप लोग को भी लगता है क्या? लगता है?
बहन लोग आएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए बहन लोगों को हिंदू धर्म आगे रखा। सीताराम, राधे कृष्ण, माता पिता, है ना। और मनु जी यहाँ तक कहें कि जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती है वो उस घर में भूत निवास करता है, देवता नहीं। उनको ये भी तो बोलना चाहिए था ना कि जहाँ पुरुष लोग प्रसन्न रहते हैं उस घर, वो घर धन धान्य से परिपूरित रहता है, ये बोलना चाहिए था कि नहीं। लेकिन मनु जी ऐसा नहीं बोले। कुछ तो तथ्य होगा। ऐसा कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है, चाहे उसकी माँ का हो, चाहे उसकी बहन का हो, चाहे उसकी बेटी का हो, चाहे उसकी पत्नी का हो, पता नहीं। लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि हर स्त्री के सफलता के पीछे किसी न किसी पुरुष का हाथ होता है। आप लोग को नहीं लगता है कि ऐसा पक्षपात किया गया है? नहीं लगता है आप लोगों के धर्म में पक्षपाती रवैया अपनाया गया? दूसरे धर्मों में नारी का वो सम्मान नहीं है जो कि सनातन धर्म में है ना। और बढ़िया से देखते हो तो यदि 4 महीना का शिशु है, जन्म 4 महीना का कोई शिशु है, अगर माँ किसी कारणवश नहीं रहे धरती में तो क्या पिता स्वयं अपनी ताकत से पाल लेगा? बहन लोग के लिए कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे जब से आने लगा कि नहीं, माता पिता अथवा स्त्री पुरुष दोनों बराबर है, कंधा से कंधा मिला के दोनों चल सकते हैं, तो अब धीरे धीरे बहन लोग की वो क्वालिटी खोने लगी है। पहले कल तक वो भाई लोगों की तुलना में, पुरुष वर्ग की तुलना में ज़्यादा महान थी। तो बहन लोग अपना ही सिर को पीट पीट कर छोटा होते 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 अब पुरुष के कंधे से कंधा मिला के चल रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बता रहे हैं? अपने आप को वो बौना बनाई पहले कि जिसे कि पुरुष के हाइट के बराबर आ सके। शारीरिक रूप से नहीं कह रहे हैं, मानसिक रूप से कह रहे हैं। तब अब वो गौरवपूर्वक बोलती है कि नहीं, अब तो स्त्रियां भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के चल रही है। अरे भैया, पहले है सब पुरुष लोग चलते थे तो बहनें उड़ती थी, और आज वो भी चल रही है। जब गुरु माँ वेद पढ़ रहे थे तो उसमें एक मंत्र मिला जिसमें ऋषि कहते हैं कि हे पत्नी, तू मुझे वेदों का उपदेश कर। ये इस मंत्र को पढ़कर ना गुरु माँ एकदम भाव विभोर हो गए थे कि कौन कहता है कि स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, अथवा वो उसको उतनी समझदारी नहीं है, वो दोयम दर्जे का नागरिक है। कहा गया किसी दूसरे धर्म में कि पुरुष का एक गवाह स्त्रियों के 4 गवाह के बराबर है। इसका मतलब यदि अकेले स्त्री गवाह देती हो तो वो एकदम एक छोटा सा पहलू है, और कोई पुरुष किसी केस में गवाह देता है तो उसके गवाह को 4 गुना ज़्यादा बड़ा माना गया। अब बताओ, कहाँ सनातन धर्म और कहाँ दूसरा धर्म? बहुत सारे लोग पहले के समय में लोग कहते थे कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है, स्त्रियों का कोई महत्व नहीं है। जो बहुत सारे पंथ ऐसे अभी भी हैं जहाँ पर शासन पुरुषों के पास रहता है, पर पहले समय में भी जब विज्ञान का प्रचार नहीं था उस समय भी घर की सम्राज्ञी बहन ही होती थी। पति लोग कमाता था, कहाँ खर्च करना है, क्या चीज़ खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कहाँ पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, इसका निर्णय बहन लोग ही करती थी। भाई लोग पूछ लेते थे कि ये चीज़ लेना चाह रहे हैं, ले लें,
सनातन धर्म में बहन लोग का सम्मान बहुत रहा है पहले से ही। आप आदिम पढ़ोगे ये बात भूल जाओ कि लोगों ने जो हवा उड़ाया कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कहा ना गुरु माँ कि गुरु माँ ने एक मंत्र में पढ़ा जिसमें ऋषि कहते हैं, पत्नी तू मुझे वेदों का उपदेश कर। और राजा मनु की पुत्री थी ईरा, तो मनु जी यज्ञ करते थे तो ईरा पुरोहित बनती थी और यज्ञ करवाती थी। किसके द्वारा? मनु जी के द्वारा। मनु जी के पुत्र भी तो थे, वो नहीं यज्ञ करवा सकते हैं, उनकी बेटी यज्ञ करवाती है, वो पुरोहित बनते हैं और मनु जी यज्ञ करता है, यजमान। खैर आप लोग दुखी मत होइए, ये ऐसे ही बात उठी तो बोल दिया। बाकी भाई लोग भी कीमती हैं, बहन लोग भी कीमती हैं, सब कीमती हैं। सब कोई जो बहन लोग कर पा रही है वो भाई भी कर सकते हैं, और जो भाई कर पा रहे हैं वो बहन भी कर सकते हैं। हाँ, बहन लोगों में बौद्धिक क्षमता अधिक हो, थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, और साथ साथ में सहनशीलता अच्छी होती है, और साथ साथ में धार्मिकता भी बहुत अच्छी होती है। इसीलिए कहा गया कि एक बिगड़ैल औरत आपके पूरे परिवार को बिगाड़ सकती है, पर एक सुधरी हुई औरत जब यदि वो अच्छी हो, श्रेष्ठ हो, तो घर को स्वर्ग बना सकती है। आप लोग सुने हैं ना कि घर को स्वर्ग बनाना अथवा नरक बनाना यदि किसी के हाथ में है तो वो है स्त्री वर्ग का। आप लोग सुने हो या नहीं? कितना भी पुरुष धर्मात्मा हो, पर औरतें यदि उसकी बुद्धि श्रेष्ठ ना हो, उसका सोच श्रेष्ठ ना हो, तो घर नरक ही रहता है। नरक अथवा स्वर्ग बनाना बहुत हद तक स्त्री लोगों पर ही निर्भर करता है। ऐसा आपके शास्त्र भी कहते हैं और आप लोग भी बोलते हो कि घर को नरक बनाना औरत, स्वर्ग बना रही है तो औरत। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है बहन लोगों में। और एक बात है कि यदि पत्नी धर्मात्मा हो तो बहुत हद तक उम्मीद है कि वो अपने पति को भी देर सबेर कभी ना कभी धर्म से जोड़ेगी ही जोड़ेगी। पर एक भाई धर्मात्मा हो, पति धर्मात्मा हो, तो वो अपनी पत्नी को धर्म से जोड़ना आसान नहीं है उसके लिए। आप लोग को क्या लगता है? ये तो आप ही लोगों को देख देख कर गुरु माँ सीखे हैं, कहीं शास्त्र की बात नहीं बोल रहे हैं, ये व्यवहारिक बात है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग बताओ। सबके सब मौन हो गए, कारण क्या है? इसलिए गुरु माँ इतना अच्छी बात बोले, ताली तो बजना चाहिए। चलो आज इतना ही रहने दो, तुम लोग हतोत्साहित मत रहना। गुरु माँ आप लोग के साथ हैं, आप लोग भी पावरफुल हैं। और अध्यात्म जो सबसे गूढ़ चीज़ है उसके बारे में भी बहुत हद तक लोग जान सकता है ना। यदि हम प्रचार कर पाते हैं तो सोचो कि हम जन जन का निर्माण कर पाते हैं। और एक बात है, हम लोग पूरे विश्व का तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक गिरिडीह छोटा शहर है, तो गिरिडीह और आसपास तो मज़े से बढ़िया से सघन ज्ञान के परमाणुओं को, तरंगों को भर सकते हैं। उनके यहाँ आप केवल पत्रिका अथवा पुस्तक पहुँचाते हो तो आप समझना कि वहाँ एक शक्तिशाली आध्यात्मिक परमाणु और तरंग को भी पहुँचा दे रहे हो, जो बीज है। समझ में बात आ रही है ना? बीज है जो फिर वो वहाँ पर स्वयं ही फलेगा, फूलेगा और विस्तृत होगा। हाँ, नहीं पढ़ने वाले लोग को असर नहीं होगा, उस पर असर नहीं होगा, है ना।
लेकिन यदि हम 100 जन के पास जाते हैं, उसमें से 10 लोग भी पढ़ते हैं और अपने सोच को, विचारों को, कर्मों को अच्छा बनाते हो, तो ये परिश्रम सार्थक है।